दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों हम अपने यूट्यूब मंच पर जो है सेल्स मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। दोस्तों आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे कि हमारे फार्मा मार्केटिंग में, फार्मा कंपनी में जो न्यू मेडिकल रैप्स आते हैं, जो मैंने नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उनकी क्या क्या मुख्य परेशानियां होती हैं और उसका समाधान क्या क्या हो सकता है। दोस्तों जब कोई नए नए मेडिकल रैप्स बनते हैं तो उनकी बहुत सारी चैलेंजेज रहते हैं, बहुत सारी परेशानियां रहती है, बहुत सारी समस्याएं रहती है और उनको मतलब समझिए बहुत वो उस समय मुश्किल लगता है कि कैसे इससे से हम निजात पाए, कैसे मुक्ति पाए, कैसे समस्या का समाधान हो। तो दोस्तों चूंकि हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हम 2000 से ही मार्केटिंग में हैं, 23-24 साल से हैं, तो हम लोग सारे स्टेप्स को, सारे दौर को गुजर चुके हैं। इसलिए हम जो भी बताएंगे जेन्युइन बात बताएंगे, परफेक्ट बात बताएंगे, प्रैक्टिकल बात बताएंगे। आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जहां सहमत हो वहां ओके करें, नहीं सहमत हो तो कमेंट में आप हमको सुझाव भी दें, सजेशन भी दें। तो दोस्तों मेरा पर्पस है कि आप लोगों का कैसे डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, कैसे आप ग्रो करें, कैसे ये फील्ड में तरक्की करें, आगे बढ़े। दोस्तों ये मेरा मेन पर्पस है, क्योंकि जब कोई फार्मा का लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें भी बहुत एक्साइटमेंट होता है, हमको ये बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये मेरा पर्पस है दोस्तों। तो आज हम बताएंगे कि अगर आप मेडिकल रैप्स नए हैं, फील्ड में बिल्कुल नए हैं, या बिल्कुल कम दिन का एक्सपीरियंस है, या तो फ्रेशर हैं, अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या आपकी मुख्य समस्याएं होती है, क्या क्या परेशानियां होती हैं और उसका समाधान क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके मतलब मुक्ति पाने का उपाय क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि क्या समस्याएं हैं। तो नंबर 1 समस्या है कि जो फ्रेशर्स होते हैं, जो नए लड़के हैं होते हैं, उनको कहीं फार्मा में मेडिकल रैप की जॉब मिलती ही नहीं है या बहुत मुश्किल से मिलती है। तो क्योंकि कोई भी फार्मा कंपनी आज के डेट में फ्रेशर्स को नहीं लेना चाहता है, इसके बहुत सारे रीजन है क्यों नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई लोग जो है, जब बोलता है ना दूध से जब जलता है तो मट्ठा भी फूंक के पीता है, तो बहुत सारे मतलब मेडिकल रैप्स जो नए नए हैं वो बहुत सारे मैंने जो फार्मा कंपनी को, जो नए नए फार्मा कंपनी व स्टार्टअप को, उसको बहुत उन लोग लॉस भी लगा चुके हैं और फ्रिक्वेंटली मतलब कंपनी छोड़ छोड़ के एक छवि खराब कर चुके हैं। तो ये सब देख करके नई कंपनी जो है या कोई भी कंपनी फ्रेशर्स को नहीं लेना चाहती है, उसे अवॉइड करना चाहती है। कुछ कुछ बड़ी कंपनियां लेती है जिसमें बहुत सारा मतलब जिसमें 10,000 5,000 मैंने 1,000 2,000 एम्प्लाई हो, उसमें 10 20 50 अगर फ्रेशर भी रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो स्मॉल कंपनी है, छोटी कंपनियां है, स्टार्टअप्स कंपनियां हैं, न्यू कंपनियां हैं, वो अवॉइड करती है ऑलमोस्ट, या पुरानी कंपनी भी अवॉइड करती है। तो इसका उपाय क्या है कि सबसे पहले आपको करना है दोस्तों कि आपको क्या करना है। इसके लिए आपका जो अगल बगल कम से कम 5 मेडिकल रैप्स जिसको दिखते हैं उससे कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट नंबर लीजिए, उससे संपर्क करते रहिए कि भैया हमको जब भी कोई सीट खाली होगा, कोई जगह खाली होगा, हमको इन्फॉर्म कीजिएगा। उससे कांटेक्ट में रहिए। नंबर 1 मेडिकल रैप से। कुछ अगर आपके अगल बगल जिसको आप मैनेजर्स देखते होंगे, जिसको एएसएम बोलते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर बोलते हैं, उनसे भी अगर 1-2% लोगों से अगर जान परिचय कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, वो भी आपको रास्ता बता सकते हैं। क्योंकि फ्रिक्वेंटली जगह खाली होते रहता है, सीट्स वैकेंसी होते रहता है, इसमें फिलअप होते रहता है। तीसरा, आपका जो भी एरिया है, जो भी सिटी है, उसके जो 5 कम से कम जो लीडिंग स्टॉकिस्ट हैं, स्टॉक पॉइंट जो होता है, वहाँ भी उन लोग को पता रहता है कि इस कंपनी में जगह खाली है, किस में वैकेंसी है। क्योंकि वहाँ पे लड़के का, मेडिकल रैप्स का और मैनेजर्स को आना जाना लगा रहता है, एक से एक वरीय पदाधिकारी आते हैं, तो वहाँ भी उन लोग को भी आइडिया होता है। तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। 5 जो लीडिंग आपका स्टॉक पॉइंट है। चौथा, आपको जो कम से कम शहर के जो 5 जो कम से कम केमिस्ट काउंटर है, वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी मतलब मेडिकल रैप्स का आना जाना लगा रहता है, या मैनेजर्स का भी आना जाना लगा, वहाँ से भी कुछ सोर्सेज मिल सकते हैं। और छठा, आपको pharma.jobcon भी जा सकते हैं, साइट्स पर भी जाकर देख सकते हैं। और पेपर में भी जो है ऐड आते रहता है मेडिकल रैप्स का। तो ये सब सारे उपाय हैं जिससे आपको फार्मा में आपको मेडिकल रैप की जॉब मिल जाएगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएगी जॉब। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप काम करने के इच्छुक हैं और काम करने की कैपेबिलिटी है, तो आपको मिल जाएगी जॉब। घबराने की बात है, थोड़ा टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, बट आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरी परेशानी होती है कि नए लड़कियों को कुछ मार्केटिंग में समझ में नहीं आता है। क्योंकि देखिए ये काम टफ है, मेहनत वाला है, इसमें थोड़ा सा होता है परेशानी।
तो नए लड़कों को कम से कम 6 महीना मार्केट समझने में लग जाता है। कौन डॉक्टर्स का चैम्बर है, कौन स्टॉकिस्ट है, कौन केमिस्ट है, कैसे मिलना है, कैसे टॉक करना है, कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे डिटेलिंग करना है, माने अपने पूरा कौन सा इंटीरियर है, कौन सा एक्स स्टेशन है, बहुत सारी बातें समझने में करीब करीब मान के चलिए कि 6 महीना लड़के लोग को लग जाता है। ये उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है और नए नए में सबको परेशानी होती है। इवन के शुरुआत जब विजिट करते हैं डॉक्टर्स का, बिल्कुल हाथ कांपने लगता है, देह थरथराने लगता है, हिम्मत नहीं होता है। ये सब होती है, तो इसमें घबराना नहीं है। अपने आप रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ काम कीजिए कुछ दिन, इसका सोल्यूशन है। 1-2 दिन आपको इंडक्शन कराने आते हैं, साथ में काम कीजिए, कॉन्फिडेंस से काम कीजिए। ये 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। 6 महीना में आप पूरा मार्केटिंग को समझ में जाइएगा और फिर आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। तीसरी परेशानी होती है, चूँकि देखिए जब आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको कोई बॉस नाम की कोई चीज़ होती है, कोई आपको पता नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप मेडिकल रैप बनते हैं तो आपके पास एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी होते हैं जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, जो आपके मैनेजर होते हैं, जो आपके बॉस होते हैं। अब उनको हर बात का फीडबैक देना पड़ता है। आप दिन में कहाँ गए, कितना विजिट किए, कितना पीओबी किए, किससे मिले, किससे नहीं मिले, रिपोर्ट है, रिटर्न है, बहुत सारी बातें होती है। तो ये थोड़ा सा आपको मन अटपटा लगता होगा, थोड़ा सा लगता होगा कौन सा शिकंजा में कहाँ में मैंने जंजीर में जकड़ गए हैं, ऐसा लगता है। बट जब आप धीरे धीरे कीजिएगा 1-2 साल तो यूज टू हो जाइएगा, आप इसमें हैबिचुएटेड हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये होते रहता है। चौथी परेशानी होती है कि सेल्स नहीं जनरेट हो पाता है। देखिए सेल्स मार्केटिंग में सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण चीज़ सेल ही होता है। लेकिन चूंकि आप नए हैं तो आपसे सेल आपके फेस पर कोई लिखेगा नहीं डॉक्टर। जब आप 2-3 साल जाइएगा डॉक्टर के चैम्बर में, कंटिन्यू जाइएगा, प्रोडक्ट का नाम बोलिएगा, विजिट करते रहिएगा, रेगुलर रहिएगा, तो आपके फेस वैल्यू पर भी प्रिस्क्रिप्शन आने लगेगा और आपसे भी सेल होने लगेगा। सारी बातों को आप समझ जाइएगा। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम, मेरा सलाह है, मेरा सजेशन है, कम से कम 3 इयर्स एक कंपनी में जम के काम कीजिएगा, टिक के काम कीजिएगा। फिर चेंज करना होगा कीजिएगा, फ्रिक्वेंटली कंपनी चेंज मत कीजिएगा, नहीं तो आपका करियर स्पॉइल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। 5वीं परेशानी होती है कि एक मैनेजर्स का जो प्रेशर होता है, जो सेल्स का जो प्रेशर होता है, जो टॉर्चरिंग होता है, जो डे टू डे एक्टिविटी में जो उन लोगों को बोला जाता है, जिस तरह कभी कभी रफ लैंग्वेज यूज का, चूँकि ये टारगेट ओरिएंटेड जॉब है, आप टारगेट नहीं कीजिएगा तो आपका मैनेजर भी नहीं करेंगे, तो उसका मैनेजर उसको सुनाएंगे, उसका मैनेजर उसको सुनाएंगे, तो आप ये सारा अल्टीमेटली प्रेशर आप पर भी आता है। तो यहाँ पे आपको आता है, ये फैक्ट है। और आप कितना भी कीजिएगा आपको प्रेशर रहेगा। तो आपको दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है कि चूँकि फार्मा मार्केटिंग ये नेचर ऑफ जॉब है, इसमें प्रेशर्स ऑलवेज रहेगा। आप कितना भी कीजिएगा तो आप प्रेशर से मुक्ति नहीं पा सकते हैं दोस्तों, हमेशा सेल्स का प्रेशर रहता है। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप डेली काम करते रहिए, आप जो रूटीन वर्क है करते रहिए। अगर 25 डेज का वर्क है तो 25 डेज, अगर 10 कॉल्स करना है तो 10 कॉल्स करते रहिए या उसके आसपास करते रहिए। जब आप रेगुलर कॉल कीजिएगा तो माने क्या होगा, साल भर 2 साल में क्या होता है, आप टारगेट भी करने लगिएगा और आप ईजी वे में अचीव करने लगिएगा। लेकिन यहाँ सोचिएगा कि हम मैंने 25 तारीख को निकल के 30 तारीख को टारगेट कर ले तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। आप रूटीन वर्क कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डेली काम करते रहिए, आपको टारगेट होने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ आपको पेशेंस रखना है दोस्तों। छठा बात क्या करना है दोस्तों कि आपको कभी कभी क्या होता है, मैनेजर्स के साथ जो होता है और डिस्कशन होता है, मीटिंग में कभी कभी कड़वी बातें बोल दी जाती है, कभी कभी नौकरी से निकालने की धमकी भी दी जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, एक्शन लेने की बात होती है, उसमें आपको घबराना नहीं है। जो लड़का कंटिन्यू काम करते हैं, कंपनी भी देखती है कि लड़का का अगर एक्टिविटी ठीक है, अगर हर कुछ चाल चलन ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो रिजल्ट इज बाउंड टू कम। रिजल्ट आता ही आता है। अगर लड़के में ये सब ठीक है तो एक दिन रिजल्ट आता है, कंपनी इस बात को जानती है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स कभी कभी आती हैं और डिस्कशन हुआ, कभी मैनेजर्स मीटिंग में बोल दिए, कभी कड़वी बात बोल दिए, कभी कुछ बोल दिए, कभी सुना दिए, तो आपको कुछ ईगो पर नहीं लेना है, पलट के आपको रिएक्शन भी नहीं देना है, जवाब भी नहीं देना है। वहाँ पे आपको कीप साइलेंट रखना है और अपने आप को शांत रखना है, पेशेंस रखना है, हिम्मत नहीं हारना है। आप बस काम करते रहिए। आप हर बात का जवाब काम से दीजिए, रिजल्ट से दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ओनली परफॉर्मेंस मेक्स पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी तभी बनती है जब आपका परफॉर्मेंस हो। आप देखने में काले हो, दुबले हो, पतले हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप कंपनी को परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, सेल टारगेट कर रहे हैं, तो कंपनी के नज़र में आप ही हीरो हैं।
कंपनी की नज़र में वही हीरो होता है जो कि परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों तो यही सारी बातें हैं। तो नए मेडिकल रैप्स की जो जो परेशानियां आती हैं, मुख्य समस्याएं आती हैं, हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया दोस्तों। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। उसके क्या क्या समाधान है, क्या सॉल्यूशंस है, वो भी वीडियो में बता दिए हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को उसको दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सके, उसका लाभ उठा सके, फ़ायदा उठा सके। और अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, अगर हम कुछ गलती बोले हैं, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, हमको करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, मोस्ट वेलकम है। और मैं प्रयास करता हूं कि हर कमेंट का जवाब भी देता हूं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।